हेलो नमस्कार साथियों। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान का एकीकरण पार्ट टू। देखिए, राजस्थान का एकीकरण पार्ट वन में अपन राजस्थान के एकीकरण से संबंधित काफ़ी सारी बातें कर चुके थे। थोड़ा सा अगर अपन रिवाइज करें तो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या बातें अपन ने फर्स्ट लेक्चर में करी हैं। देखिए, अपन ने बात करी थी कि अ, जब एकीकरण किया गया राजस्थान का, तो राजस्थान का जो एकीकरण था वो रियासती विभाग के द्वारा किया गया था और 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती विभाग का गठन किया जाता है। रियासती विभाग के द्वारा कुछ शर्तें तय करी जाती हैं, इन पर अपन ने बात करी। फिर अपन ने बात करी कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। फिर उसके बाद अपन आगे बढ़े और अपन ने काफ़ी सारी बातों पर चर्चा करी। जैसे अपन ने देखा कि एकीकरण से पूर्व राजस्थान को अंग्रेजों द्वारा 4 राजपूत स्टेट एजेंसीज में बांट रखा था। उन 4 राजपूत स्टेट एजेंसीज को अपन ने देखा, उनके केंद्रों के बारे में अपन ने जाना। फिर अपन ने ये भी देखा कि जो राजस्थान का एकीकरण है, राजस्थान का जो एकीकरण है इसमें कुल 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा और ये जो एकीकरण था ये 7 चरणों में संपन्न हुआ। इतनी बातें अपन कर चुके हैं। तो राजस्थान का जो ये एकीकरण है ये 7 चरणों में संपन्न हुआ। 7 चरणों में संपन्न हुआ और अपन ने देखा था कि 1948 में 3 चरण, फिर उसके बाद 1949 में 2 चरण, 1950 में एक और 1956 में एक। इस तरह से 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में ये 7 चरणों में संपन्न होता है। आज अपन जो बात करने वाले हैं वो ये है कि 7 चरण में जिस तरह से राजस्थान का एकीकरण हुआ, वन बाई वन जो चरण हैं उनको अपन लेने वाले हैं और प्रत्येक चरण में जिन जिन रियासतों का विलय किया गया उन सब रियासतों के बारे में और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं इससे रिलेटेड, उन पर अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रथम चरण की बात करते हैं। प्रथम चरण 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948 इसका जो नामकरण है वो किया गया मत्स्य संघ। मत्स्य संघ इसका नाम रखा गया। मत्स्य संघ जो नाम है ये के एम मुंशी के सुझाव पर रखा गया था। ये भी बहुत सी बार पूछा जाता है। तो के एम मुंशी के सुझाव पर इस चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया। ठीक है। कुल 5 इकाइयों को इस 5 इकाइयों का इस चरण के दौरान अ, विलय किया जाता है। तो कुल 5 इकाइयों
का विलय। 5 इकाइयों में आपके एक तो है ठिकाना, वो है आपका नीम राणा। नीम राणा ये आपका है ठिकाना जो कि पड़ता है अलवर में। और 4 रियासतें, एक ठिकाना और 4 रियासतें। 4 रियासतों में आप इसको शॉर्ट में ABDK, ABDK इस तरह से आप याद रख सकते हैं। A4 आपका हो जाएगा अलवर, B4 हो जाएगा आपका भरतपुर, D4 आपका हो जाएगा धौलपुर, और K4 आपका हो जाएगा क्या, करौली। ठीक है। 5 इकाइयों का इसमें भी लेके गए, जिसमें से एक ठिकाना नीम राणा और 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। फिर अगर अपन बात करें तो देखिए, राज प्रमुख बनाया गया उदय भान सिंह को। उदय भान सिंह ये थे धौलपुर नरेश, धौलपुर से। ठीक है। राजधानी की बात करें तो राजधानी बनाई गई अलवर। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत को बनाया गया प्रधानमंत्री। उद्घाटन करता थे यहाँ पर, उद्घाटन करता ये थे आपके NV गॉडगिल। NV गॉडगिल थे उद्घाटन करता। ठीक है। उद्घाटन स्थल की अगर बात करें, उद्घाटन स्थल तो मत्स्य संघ का जो उद्घाटन स्थल था वो था लोहागढ़, भरतपुर, भरतपुर। इसे नोट डाउन करें एक बार। फिर और भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वो अपन यहाँ पर देख लेते हैं। मत्स्य संघ की जो वार्षिक आय थी वो थी 1.84 करोड़ वार्षिक आय। 1.84 करोड़। और अगर जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या यहाँ पर जनसंख्या थी 18 लाख से अधिक जनसंख्या यहाँ पर थी। तो लिख लें आप 18 लाख से अधिक। इस तरह से ये बात हुई आपके मत्स्य संघ की, जो कि प्रथम चरण का। अब बात करेंगे अपन द्वितीय चरण की। चलिए, तो लिखें आप द्वितीय चरण।
इसका नाम था क्या? पूर्व राजस्थान। डेट की बात करें तो डेट क्या हो जाएगी आपके 25 मार्च 1948। ठीक है, डेट इसमें 25 मार्च 1948। इस चरण के दौरान 10 इकाइयों का विलय किया गया, जिसमें से लिखें आप 10 इकाइयों का विलय, जिनमें से 9 रियासतें और एक ठिकाना था। 9 तो थी क्या रियासतें। 9 रियासतें कौन कौन सी थी उनको अपन देख लेते हैं। कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। और टोंक, ये थी आपके टोंक, और एक और थी आपके किशनगढ़। टोंक और किशनगढ़, ये थी 9 रियासतें, है ना। और एक ठिकाना था कुशलगढ़। कुशलगढ़ अपन ने बात करी। ठिकाना कौन सी रियासत में था, ठिकानेदार कौन थे। फर्स्ट जो पार्ट है एकीकरण का, उसमें ये सारी बातें अपन कर चुके हैं। फिर भी आप यहाँ लिख लें ब्रैकेट में बांसवाड़ा। ये थी 10 इकाइयां जिनका इस दौरान विलय किया गया। देखो, आगे लिखें आप, राज प्रमुख किसे बनाया गया, है ना। तो राज प्रमुख, इस चरण के दौरान राज प्रमुख बनाया गया कोटा नरेश भीम सिंह को। भीम सिंह, ये थे राज प्रमुख। बात करें राजधानी, राजधानी राजधानी बनाया गया कोटा को। फिर बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री थे गोकुल लाल आसावा। लाल आसावा, ठीक है। उद्घाटन करता थे वही जो प्रथम चरण में थे एनवी गॉडगिल, वही द्वितीय चरण में भी उद्घाटन करता है। तो उद्घाटन करता हो जाएंगे आपके यहाँ पर वही एनवी गॉडगिल। उद्घाटन स्थल है आपका कोटा, ठीक है। कुल वार्षिक आय थी आप यहाँ पर लिख लें आप, कुल वार्षिक आय ये थी 2 करोड़।
2 करोड़ रुपए कुल वार्षिक आय, और जनसंख्या थी 23,60,000 जनसंख्या। तेईस लाख 60,000, ठीक है। ये यहाँ पर जनसंख्या। तो इस तरह से ये हो गया आपका द्वितीय चरण। अब बात करते हैं तृतीय चरण की। तृतीय चरण, तृतीय चरण का जो नामकरण है वो किया गया संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान। और डेट की अगर बात करें तो डेट आपके हैं यहाँ पर 25 अप्रैल, वही 1948। 25 अप्रैल 1948, ठीक है। इस चरण में उदयपुर रियासत का जो विलय है वो पूर्व राजस्थान में किया जाता है, और इकाई का नाम बदलकर यहाँ पर संयुक्त राजस्थान कर दिया जाता है, ठीक है। इस चरण में उदयपुर रियासत का विलय पूर्व राजस्थान में किया जाता है। पूर्व राजस्थान में तथा इकाई का नाम बदलकर संयुक्त राजस्थान कर दिया जाता है। संयुक्त राजस्थान यहाँ पर इस इकाई का नाम कर दिया गया। इसमें अपन बात करते हैं राज प्रमुख की। राज प्रमुख बनाया गया महाराणा भूपाल सिंह को। महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया राज प्रमुख। राजधानी बनाया गया उदयपुर। उदयपुर, ठीक है। कितना लिखा, चलिए। फिर प्रधानमंत्री की बात करते हैं। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? माणिक्य लाल वर्मा को। माणिक्य लाल वर्मा ये बनाए गए प्रधानमंत्री, ठीक है। उद्घाटन करता कौन थे? तो यहाँ पर जो उद्घाटन करता थे वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू।
पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इसमें आपके उद्घाटन करता, ठीक है। उद्घाटन स्थल वही उदयपुर। बहुत कम बार पूछा जाता है पर फिर भी अपन ध्यान रख लेंगे। उदयपुर, ठीक है। वार्षिक आय, वार्षिक आय थी यहाँ पर 3.16 करोड़। और अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या यहाँ की थी 42 लाख से अधिक, ये आप लिख लें। ठीक है, ये होता है कंप्लीट आपका तृतीय चरण। अब अपन बात करते हैं चतुर्थ चरण। देखो, चतुर्थ चरण, चतुर्थ चरण का नाम रखा गया इस इकाई का वृहद राजस्थान। इसकी जो डेट है वो है 30 मार्च 1949, 1949। कुल 5 इकाइयों का इस चरण में विलय किया जाता है, जिसमें 4 रियासतें और एक ठिकाना, है ना। तो कुल 5 इकाइयों का विलय किया गया। कुल 5 इकाइयों का विलय, विलय किसमें गया किया गया? संयुक्त राजस्थान में। कुल 5 इकाइयों का विलय किया जाता है संयुक्त राजस्थान में। संयुक्त राजस्थान में। और इस तरह से इकाई का नाम बदलकर क्या हो जाता है? इकाई का नाम बदलकर ये हो जाता है वृहद राजस्थान। ठीक है, इकाई का नाम बदलकर वृहद राजस्थान कर दिया जाता है। 5 जो इकाइयां उनमें 4 हैं रियासतें, 4 रियासतें। 4 रियासतें कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। जैसलमेर। एक था ठिकाना, ये था आपके लावा। लावा जयपुर रियासत का हिस्सा था, तो आप इसके ब्रैकेट में लिखेंगे जयपुर। ठीक है,
इस चरण के दौरान एक और नए पद का सृजन किया जाता है, वो है महाराज प्रमुख। महाराज प्रमुख, इस नए पद का सृजन होता है और महाराज प्रमुख बनाया गया किनको? महाराणा भूपाल सिंह को। भूपाल सिंह, इन्हें बना दिया गया महाराज प्रमुख। राज प्रमुख की बात करें तो राज प्रमुख बनाया गया मानसिंह द्वितीय को। मानसिंह द्वितीय, इन्हें बनाया गया राज प्रमुख। राजधानी, राजधानी बनाया गया जयपुर को। जयपुर को राजधानी बनाने के लिए सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया और फिर इसकी रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था। तो इसकी जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में जयपुर में पेयजल की उपलब्धता और जो प्रशासनिक सुलभता है उसको ध्यान में रखते हुए जयपुर को बनाया गया राजधानी। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर? तो आप लिख लें से सत्यनारायण राव, सत्यनारायण राव समिति, इसकी रिपोर्ट के आधार पर जयपुर को बनाया जाता है क्या? राजधानी। ठीक है। प्रधानमंत्री कौन थे इस समय? तो प्रधानमंत्री बनाए गए हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री, इन्हें बनाया गया इस चरण के दौरान प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, उद्घाटनकर्ता, उद्घाटनकर्ता थे यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। इस चरण में रियासतों के अनुसार विभागों का बंटवारा किया गया है ना। तो इस चरण में रियासतों के अनुसार विभागों का बंटवारा किया गया। बंटवारा, विभागों का बंटवारा किया गया और जो न्याय विभाग है वो जोधपुर को दिया जाता है। शिक्षा विभाग की अगर बात करें तो शिक्षा विभाग चला जाता है बीकानेर, और फिर जो खनिज विभाग है वो आपके उदयपुर, कृषि विभाग जाता है भरतपुर, है ना, और वन विभाग कोटा। तो इसको अपन लिख लेते हैं। बीकानेर में शिक्षा विभाग, फिर जोधपुर में न्याय विभाग, न्याय विभाग उदयपुर में, उदयपुर में चला जाता है खनिज विभाग, कोटा को दिया जाता है वन विभाग, वन विभाग। ठीक है, और
भरतपुर को दिया जाता है कृषि विभाग। ये था आपके चतुर्थ चरण। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवें चरण की। लिखें पांचवा चरण। पांचवा चरण का जो नाम है वो नाम कर दिया जाता है आपका संयुक्त बृहद या बृहत्तर राजस्थान। बृहत्तर राजस्थान, जो डेट है वो है आपके 15 मई 1949। ठीक है, इस चरण में मत्स्य संघ का जो विलय है वो वृहद राजस्थान में किया जाता है और इकाई का नाम बदलकर संयुक्त वृहद या बृहत्तर राजस्थान कर दिया जाता है। ठीक है, इस चरण में क्या होता है, मत्स्य संघ का विलय का विलय वृहद राजस्थान में किया जाता है। वृहद राजस्थान में किया जाता है और इकाई का नाम बदलकर क्या हो जाता है, संयुक्त वृहद या बृहत्तर राजस्थान। ठीक है, इकाई का नाम हो जाता है संयुक्त वृहद या बृहत्तर राजस्थान। देखिए, भरतपुर और जो धौलपुर रियासतें थी मत्स्य संघ के अंतर्गत, इन दोनों रियासतों पर निर्णय लेने के लिए शंकर राव समिति का गठन किया जाता है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर फिर भरतपुर और धौलपुर समेत पूरे मत्स्य संघ का विलय वृहद राजस्थान में कर दिया जाता है। ठीक है, तो भरतपुर व धौलपुर रियासत इन दोनों पर निर्णय लेने के लिए शंकर राव देव समिति का गठन किया जाता है। शंकर राव देव समिति, ये समिति गठित होती है और फिर समिति की जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर भरतपुर और धौलपुर समेत पूरे मत्स्य संघ का जो विलय है वो वृहद राजस्थान में होता है और आपको पता है इकाई का नाम बदलकर क्या हो जाता है, संयुक्त वृहद या बृहत्तर राजस्थान। अब इसके बाद अपन बात करते हैं छठे चरण की। देखिए, छठा चरण, इस चरण का जो नाम है वो है राजस्थान संघ। राजस्थान संघ। ठीक है, डेट की अगर बात करें तो डेट है आपकी 26 जनवरी 1950। इस चरण में सिरोही का विलय किया जाता है और इस समय सिरोही का हिस्सा है आबू देलवाड़ा, इसे मुंबई प्रांत में मिला दिया जाता है। तो इतनी सी बात अपन इस चरण के दौरान करने वाले हैं। सिरोही का विलय और
सिरोही का जो हिस्सा है आबू देलवाड़ा, आबू देलवाड़ा, इसे बम्बई प्रांत में मिला दिया जाता है। इस समय, इस टाइम पीरियड के दौरान ये कहाँ चला जाता है, बम्बई प्रांत में। ठीक है, ये इतनी सी बात है यहाँ पर छठे चरण में। और इसके बाद अपन अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं, और ये है आपका सप्तम चरण, जो कि राजस्थान के एकीकरण का अंतिम चरण है। और इसी में आपके पूरे राजस्थान का जो एकीकरण है वो संपन्न होता है। चलिए, 7वां चरण, ये आपका वर्तमान राजस्थान। और इसकी जो डेट है वो है आपके 1 नवंबर 1956। क्या बात है अपन इस दौरान करते हैं, देखिए इस चरण में फजल अली आयोग की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर आबू देलवाड़ा का विलय किया जाता है। एक तो फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आबू देलवाड़ा का विलय, आबू देलवाड़ा का विलय, ये इससे पहले बम्बई प्रांत में था। ठीक है, इससे पहले बम्बई प्रांत में था, और इस दौरान फिर फजल अली आयोग का गठन किया जाता है, और उसकी जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर आबू देलवाड़ा का विलय होता है। इसके अलावा अजमेर मेरवाड़ा का जो विलय है वो भी इसी में किया जाता है। अजमेर मेरवाड़ा का विलय। एक दो बातें और भी अपन इसमें देखने वाले हैं। एमपी के मंदसौर जिले का जो क्षेत्र है सुनेल टप्पा, मंदसौर का सुनील टप्पा, सुनील टप्पा का भी विलय इस दौरान होता है। सुनील टप्पा का विलय तथा झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र है, झालावाड़ झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र, ये एमपी में मिला दिया जाता है, मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों के माध्यम से संपन्न होता है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत राजस्थान का जो कार्यकारी प्रमुख है उसे मुख्यमंत्री, और जो संवैधानिक प्रमुख है उसे राज प्रमुख कहा जाने लगा। तो इस चीज को भी आप नोट कर लेंगे। 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत, 1956 के तहत
राज्यों का जो कार्यकारी प्रमुख है, प्रमुख, इसे कहा जाने लगा मुख्यमंत्री, तथा संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख को कहा जाने लगा राज्यपाल। ठीक है ना, नहीं न कि राज प्रमुख, ठीक है, राज्यपाल। ये आप ध्यान रखेंगे इतना सा। ठीक है, फिर एक दो कोटेशंस हमें देखने को मिलते हैं। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह द्वारा एकीकरण के दौरान कहा गया, क्या कहा गया? बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह थे, चंद्रवीर सिंह, वीर सिंह, चंद्रवीर सिंह ने जब बांसवाड़ा का विलय किया जा रहा था, बांसवाड़ा का विलय आपको पता है दूसरे चरण में किया जाता है, तो उस समय इन्होंने कहा था कि यह विलय पत्र नहीं अपितु यह विलय पत्र नहीं अपितु डेथ वारंट है। ये कहा गया था चंद्रवीर सिंह के द्वारा। और इसी दौरान जब जोधपुर का विलय हो रहा था, तब यहाँ के जो शासक थे हनुमंत सिंह, उन्होंने कहा था, क्या कहा था उनके द्वारा कहा गया था कि आज स्वाधीनता दिवस नहीं अपितु शोक दिवस है ना। तो हनुमंत सिंह ने कहा था, क्या कहा था कि आज स्वाधीनता दिवस नहीं अपितु अपितु शोक दिवस है। तो ये दो इम्पोर्टेंट कोटेशन हैं जो हम यहाँ पर याद रख सकते हैं। एक आध बार एग्जाम में पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, इस तरह से जो राजस्थान का एकीकरण है उसे हमने दो पार्ट में कंप्लीट किया। दोनों जो पार्ट हैं उनमें अपन ने जो कंटेंट दिया है वो एग्ज़ाम, आने वाले एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और एकदम सटीक बात अपन ने यहाँ पर करी है, इधर उधर की बातें ना करते हुए जो कंटेंट आपको देना था वो दिया है। तो चलिए, इसको एक बार आप देखिए, पढ़िए, साथ साथ और नोट्स भी आप बना सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना, बाकी अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ अपन और भी बातें करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।